आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की तैयारी, चेहरा दिखाकर टर्मिनल में मिलेगा प्रवेश। इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानों और यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके सेटअप की डिजाइन की जांच ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी कर चुकी है। 2 माह में एयरपोर्ट पर सेटअप लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को चेहरा दिखाकर टर्मिनल में प्रवेश मिल सकेगा। इंदौर एयरपोर्ट सहित देश के चुनिंदा 14 एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत में ही यात्रियों को दस्तावेज जांच में लगाने वाला अतिरिक्त समय बचाएगा। यात्री प्रवेश द्वार पर चेहरा दिखाकर अंदर प्रवेश कर सकेंगे। 200 केंद्रों पर कम हुआ था मतदान, चलेगा जागरूकता अभियान। जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 200 से अधिक केंद्रों पर 55% कम मतदान हुआ था। यहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार करने के लिए निर्वाचन शाखा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इन केंद्रों पर स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से स्वीप गतिविधियों के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इन केंद्रों पर अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए नए मतदाता, महिला मतदाता, वृद्ध मतदाता को चिन्हित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। 12 साल बाद उज्जैन में सिंहगस्त का होगा आयोजन, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 सालों बाद 2028 में सिंहगस्त का आयोजन होने वाला है। इसी बार का सिंहगस्त कई मायने से खास होने वाला है, क्योंकि इसे पूरी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंहगस्त 2028 में यातायात सुरक्षा, जरूरी कार्य, जन सुविधाएं और साफ सफाई जैसे कार्यों को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर दर्ज होगी एफआईआर। बिजली मीटर से छेड़छाड़ मिलने पर मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कंपनी ने बताया कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वह तत्काल कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट उपाय ऐप या बिजली वितरण केंद्र जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की पूरी व्यवस्था की गई है। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़ कर अन्यंत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एमपी में जापानी बुखार से बचाव के लिए चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश में जापानी बुखार को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूसरे चरण में प्रदेश के 4 जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और सागर जिले शामिल हैं। वहीं इस टीकाकरण अभियान में इंदौर जिले के एक और उपलब्धि हासिल कर ली। जापानी बुखार से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में इंदौर तीनों जिलों को पीछे छोड़ नंबर 1 स्थान पर कब्जा कर लिया है। इंदौर जिले के अन्य तीनों जिलों सागर, भोपाल और नर्मदापुरम की अपेक्षा सबसे ज्यादा बच्चों को टीका लगाया गया। डीएवीवी इंदौर में शुरू होगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर, स्टूडेंट्स को मिलेगी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित डीएवीवी को लेकर जरूरी खबर सामने आई है, जहां सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए आधुनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद छात्रों को इंटरनेशनल कंपनियों में सीधी नौकरी मिलेगी। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में ताइवान की 5 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किए। इसके साथ ही विशेष पोर्टल भी बनाया जा रहा है। दरअसल इस एमओयू में छात्रों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे स्टूडेंट्स को नौकरी के अवसर मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम हाउस में बैठक पर छिड़ा विवाद। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जनता से वोट मांगने निर्वाचन क्षेत्र में निकल चुके हैं। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम मोहन यादव को भी जगह दे दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब सीएम हाउस से लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर विवाद खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल से होकर चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गर्मी की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 1 दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और सूबेदारगंज सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सागर, सागर दमोह, सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी स्टेशनों पर रुकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इंदौर से उड़ने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स का समय बदला। इंदौर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पुराने समय से एक बार फिर से बदलाव किया गया। शेड्यूल चेंज होने के बाद दुबई और शारजाह से
उड़ान रात में पहुंचेगी। इसके साथ ही इसकी वजह से पर्यटकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। रात में पहुंचने वाले पर्यटकों को चेक इन के लिए अतिरिक्त किराया देना होगा और जो लोग दाम नहीं चुकाएंगे उन्हें अपनी रात एयरपोर्ट की लॉबी में निकालनी पड़ेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शारजाह तक उड़ान संचालित की जाती है। अप्रैल से हर सोमवार को ये उड़ान रात 10:35 पर इंदौर पहुंचेगी। एमपी में लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट दिए जाने पर सियासत। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं को टिकट दिए जाने पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरकार गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने महिला शक्ति का ध्यान रखते हुए 6 सीटों पर टिकट दिए, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट पर ही महिला का चुनाव लड़ रही है। इससे साफ तौर पर समझ आता है कि महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में किसी हिस्सेदारी ज्यादा है। ऐसा माने जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को महिला वोट बैंक के जरिए सत्ता की चाबी हासिल करने में काफी आसानी हुई है। इसी के चलते एक बार फिर लोकसभा चुनाव में लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी हर मंच से महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा स्वीकार, कमलनाथ के गढ़ में भाजपा की सेंधमारी। 4 माह पहले छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए कमलेश प्रताप शाह ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के साथ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रमुख सचिव एपी सिंह को त्यागपत्र दिया। इसे स्वीकार कर लिया गया। अब 1-2 दिन में अमरवाड़ा सीट रिक्त घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा, जो उपचुनाव कराएगा। विधानसभा में अब कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या 66 से घटकर 65 रह गई। मायावती ने एमपी की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। मायावती की पार्टी बीएसपी ने मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 6 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बहुजन समाज पार्टी ने भोपाल से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। राजगढ़ से बीएसपी ने राजेंद्र सूर्यवंशी पर भरोसा जताया। यहाँ कांग्रेस ने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को और बीजेपी ने रोडमल नागर को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह होशंगाबाद से राम गोविंद बरुआ, टीकमगढ़ से दलूराम अहिरवार, रीवा से अभिषेक पटेल, रतलाम से रामचंद्र सोलंकी और खरगोन सीट से शोभाराम डाबर को टिकट दिया गया। नई गाइडलाइन लागू होने से पहले पंजीयन विभाग में बड़ी भीड़। इंदौर जिले में 1 अप्रैल से संपत्तियों की खरीदी बिक्री की नई गाइडलाइन लागू होगी। इससे पहले इस वर्ष 2023-24 के आखिरी माह मार्च के अंतिम दिनों में पंजीयन विभाग में बड़ी संख्या में दस्तावेज पंजीकृत होंगे। सभी पंजीयन कार्यालयों में भीड़ अधिक होने से लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। लोगों की संख्या बढ़ती हुई देखते हुए स्टॉलों की संख्या बढ़ाकर 96 कर दी गई है। रंग पंचमी पर दोपहर 2 बजे बाद कार्यालय खुलेगा। इंदौर जिले में 2400 क्षेत्रों में 10 से 90% तक संपत्तियों की शासकीय गाइडलाइन की बढ़ोतरी होनी है। नकुलनाथ बोले, देश में बड़ी महंगाई और बेरोजगारी, बिछुआ के मझियापार में भाजपा सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने मझियापार और ग्वारीमाल में आयोजित जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। युवाओं के हाथ खाली हैं, किसान कर्जदार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और शिक्षा से लेकर रोजमर्रा की सामग्री तक महंगाई की मार है। भाजपा जनता से कहती है कि भारत सशक्त हो रहा है, लेकिन रेलवे, एयरपोर्ट सहित तमाम सरकारी संपत्ति बेचकर रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। इंदौर सब जूनियर मिनी रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा 31 मार्च से। इंदौर जिला बैडमिंटन संगठन के तहत एरना बैडमिंटन क्लब और इंदौर बैडमिंटन एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पहली एरना IBA ट्रॉफी इंदौर जिला सब जूनियर और मिनी रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा 31 मार्च से 3 अप्रैल तक होगी। इंदौर जिला बैडमिंटन संगठन सचिव RP सिंह नैया ने बताया कि स्पर्धा में 15, 13, 11 और 9 वर्ष के बालक और बालिका वर्ग के एकल और युगल मुकाबले होंगे। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल को किया अवैध घोषित। जबलपुर शहर में निजी अस्पताल की मनमानी इस कदर बढ़ गई कि वह खुलेआम स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बिना ही धड़ल्ले से बिना पंजीयन के अस्पताल चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों को भर्ती के अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है, जो कि सीधे सीधे उनकी जान से खिलवाड़ भी है। जबलपुर के करमेता के पास स्थित संस्कारधानी अस्पताल में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग ने कार्यवाही करते हुए संस्कारधानी अस्पताल को अवैध घोषित कर दिया। एमपी में फिर मौसम लेगा करवट, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से राज्य के 8 जिलों में शुक्रवार से राहत का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में बादल छाने के साथ ही बारिश के आसार जताए, जबकि आज शनिवार 21 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जिला 8 में बारिश का अनुमान है, उसमें श्योपुर कला, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम और नीमच शामिल है। वहीं शनिवार को 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया।
भाजपा ने सभी 29 सीटें जीतने की बनाई रणनीति। पहले व दूसरे चरण की 11 सीटों पर जुटने के निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में पदाधिकारियों ने फीडबैक लेने के साथ ही मंत्री विधायक से लेकर सभी पदाधिकारियों को विंध्य और महाकौशल की पहली चरण की 11 सीटों पर प्राथमिकता से जुटने को कहा गया। प्रत्येक बूथ पर 370 वोट अधिक पाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सभी नेताओं सहित पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि हर हाल में 29 से 29 सीटें जीतनी है। टीकमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक को 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन जमा। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। जिले में लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिलों की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 2 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नामांकन फॉर्म दाखिल कराने 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा टीकमगढ़ आ रहे हैं। प्रदेश स्तर से मुख्यमंत्री के टीकमगढ़ दौरे का कार्यक्रम जारी किया गया। बता दें कि जिले में 28 मार्च से लोकसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई। रंग पंचमी पर बुकिंग के लिए प्रशासन का ऐप फेल। रंग पंचमी की गेयर में बुकिंग के लिए प्रशासन ने इंदौर गेयर 2024 के नाम से ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप का मकसद था कि लोगों को रंग पंचमी गेयर से रास्ते में आने वाली इमारतों पर बैठने की बुकिंग करवाई जा सके। प्रशासन ने गुरुवार रात इस ऐप की जानकारी सार्वजनिक की। गुरुवार रात को ऐप में बुकिंग के लिए लगभग सभी सीटें खाली थी। इसी समय अमर उजाला की रिपोर्टर ने एक इमारत में सीट का चयन कर मानकों के अनुसार फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद पेंडिंग का स्टेटस आया। शुक्रवार सुबह सभी स्टेटस पेंडिंग आया और शाम को फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी उतरेंगी चुनाव प्रचार में। महिला वोटों को साधेंगी प्रियदर्शनी। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे भी जनता के बीच जाकर अपने पति के लिए वोट मांगेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे का 3 दिवसीय कार्यक्रम तय हो गया है, जिसमें वे विभिन्न स्थानों पर आयोजित मातृशक्ति कार्यक्रम के दौरान अपने पति के लिए जनाधार बढ़ाने का काम करेंगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की भावुक अपील, आपका प्यार और विश्वास आखिरी दम तक। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी में तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भावुक भरा बयान वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और छिंदवाड़ा की जनता से भावुकता के साथ अपील कर रहे हैं। वीडियो में कमलनाथ ने कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता के काम तो मैं ही करता हूं। छिंदवाड़ा की जनता के काम नहीं रुकेंगे, सबके काम करने की गारंटी मैं लेता हूं। इंदौर के जवाहर मार्ग एवं राजवाड़ा क्षेत्रों में वाहन ले जाने से बचें, ये रहेगी यातायात व्यवस्था। रंग पंचमी की गेर के दौरान राजवाड़ा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जवाहर मार्ग एवं राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बस एवं अन्य लोडिंग वाहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। सिटी बस 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन मृगन यानी सुभाष मार्ग, गंगवाल बस स्टैंड, महुनाका चौराहा, पलसी का चौराहा, टावर चौराहा, भंवर कुआं से आना जाना कर सकेंगे। इसी प्रकार गेर मार्ग बड़ा गणपति के कृष्णपुरा छतरी तक, नंदलालापुरा से राज मोहल्ला तक एवं राजवाड़ा के आसपास पीपल बाजार, सर्राफा, बर्तन बाजार, इमामवाड़ा, कपड़ा मार्केट आदि स्थानों पर वाहनों का आवागमन एवं पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।